न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। देखिए, मैंने इसका एक पत्रकार बंधु को कल जवाब भी दिया था। किसी ने मुझसे पूछा था, उसका जवाब भी दिया था कि सही मायने के अंदर कोई भी इंटरव्यू उनका आप शुरू करेंगे। अब तो ये होने लग गया कि मंच पर भी जाकर उनको अमित सहवाग और डॉक्टर केवी सिंह ही दिखाई देते हैं। मैं किसी एक बंधु का इंटरव्यू देख रहा था, तो इस पत्रकार ने किया, तो उस इंटरव्यू में जो भी सवाल किए कि उन्होंने कहा जी यहाँ क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा कि अमित सहवाग और डॉक्टर केवी सिंह ने ये किया, वो किया, ऐसे किया। तो शायद उनको चाहे झुंझलाहट कह दें, इस बात की कोई तकलीफ़ है कि हम जो काम करा रहे हैं, जो विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, और उदाहरण उनके सामने है कि जो पहले 10 साल तो व्यक्तिगत रूप से वो लोग भी रहे विधायक, और उससे पहले 6 साल तकरीबन पूरी सरकार के मुखिया रहे, मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने सरकारें संभाली यहाँ पर। उसके बाद आप कंपैरिजन कर लीजिए, उस समय भी वो थे तो उस समय क्या काम रहा यहाँ पर, ये क्या काम, मतलब उस समय जब विधायक थे उस समय भी काम नहीं। ब्लड बैंक की मांग तो 30 साल पुरानी है, और उसमें से तकरीबन सभी टाइम उनके पास यहाँ पर ताकत थी, तो वो पहले पूरी क्यों नहीं? सरकारें तो उनकी खुद की सरकार थी, फिर काम पूरा क्यों नहीं हुआ? ये जवाब उनसे मांगना चाहिए। जो ये चौक का जो जाम की स्थिति है, ये तो पहले भी बनी रहती थी, उनकी गाड़ियाँ भी यहीं से निकलती थी, उनकी सरकारें थी, तो उसके बाद वो पूरा क्यों नहीं हुआ? तो अगर सरकार ही ये काम कर देती, तो मैंने एक उदाहरण दिया था, और ये उनको खुद, बल्कि मुख्यमंत्री जी का, अगर शायद उनके वो वचन को, मुख्यमंत्री जी के वचन को भी शायद विधानसभा में बोली बातों को नहीं समझते। मुख्यमंत्री जी ने एक विधायक के जवाब पर ये बोला था कि काम ऐसे नहीं हुआ करते सरकारों में, आपने ये मान लिया कि किसी ने चिट्ठी दी या कुछ कह दिया और काम हो गया, ऐसे काम नहीं हुआ था। जो विधायक, ये उनके खुद के शब्द हैं मुख्यमंत्री जी के, जो विधायक पूरी शिद्दत करेगा, मेहनत करेगा, पूरी तरीके से प्रयास करेगा, केवल उस विधायक के काम हुआ करते हैं। अगर आप सभी जानते हैं भुगतभोगी परिषद के अंदर अगर केवल सरकार काम करवा दिया करती, तो फिर तो आज की तारीख में हमें किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। घर पे बैठे बैठे वोट उनकी झोली में डालने का काम करते लोग, और जो हालात आपके सामने। तो मैं इस तरह की बातों को वैसे टिप्पणी करने का विश्वास नहीं रखता। और जहाँ तक कॉपी पेस्ट की बात है, मैं सभी बंधुओं को कहूँगा, एक बार जाके फेसबुक, उनके फेसबुक और मेरे फेसबुक पे देख लीजिए। अधिकतम 6, 7 या 8 बार ऐसा हुआ होगा जो काम मैंने किया। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, विचित्र, और मैं कहूँगा बात यह है, जो महकमा उनके पास है, सबसे पहला मैं व्यक्ति था जो सड़कों की डिमांड लेकर उन्हीं के मंत्री के पास डिमांड लेकर पहुंचा था। 6-7 तकरीबन 10 सड़कों की डिमांड थी। फिर उनको ध्यान आया कि हमारे ये तो मंत्रालय हमारे पास है, हमारी सरकार है, हमारे पास है। उसके 10 दिन बाद वही लोग जाकर उन्होंने जाके कहा कि भी हमने भी डिमांड दे दी सड़कों के कुछ नाम बदल कर। उसी तरीके से अगर मैंने मास्क बांटना शुरू किया, तो कुछ दिन बाद उन्हें कहा कि मास्क हमने दे दिया। चिट्ठी जो सब्ज़ी मंडी की चिट्ठी है, जो सब्ज़ी मंडी की चिट्ठी थी, जो नई सब्ज़ी मंडी के लिए दुकानों की आवंटन की, वो अमित सहवाग लेकर आता है। जिस दिन सुबह पता चल गया कि चिट्ठी उनकी मेरे हाथ में आ गई, तो वो कहते हैं जी हमने करवा दिया। वो तो चिट्ठी सरकार उनकी, महकमा उनका, चिट्ठी मेरे हाथ में है। तो जनता बड़ी जागरूक है। आप उनके फेसबुक पे जाके देख लें, अपने आप ही सारे कॉपी पे तो वो NHAI ने जो नहीं, तो मैं वही कह रहा ना, जभी तो बात हुई कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस चीज़ पे बिता दी कि भाई या तो हम सत्ता में नहीं, हम तो विपक्ष में, हम क्या कर सकते हैं, यही कहा करते थे पहले वो, हम तो विपक्ष में हैं। कभी आपके बीच में आके कोई मुद्दे की बात करते हुए दिखाई दिए? अब जब काम हुआ, NHAI की वो चिट्ठी निकाल कर देख लीजिए, उस चिट्ठी के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि अमित सहवाग जी ने हमारे पास ये मांग रखी, और मांग को अगर NHAI को भी पूरे इंडिया में काम करती है NHAI, तो उनको सपना आ रहा था यहाँ पे कि भाई यहाँ पे एक चौक है, उसको छोटा करना। अगर वो होना था तो उनकी सरकार तो 2-2.5 साल उससे पहले भी थी, और बाद में भी थी, और अभी भी थी। तो किसी ने कदम तो नहीं उठाए। बिना कदम उठाए अगर आज काम होने लग जाए, तो मैं तो मानता हूँ हम सब के लिए बहुत बढ़िया सौगात होगी। आज बस स्टैंड की है हालात हैं, वहाँ पे उस बस स्टैंड को ही पूरा करवा देते। अभी तक उसमें कट देने को लिए
सरकार, मैंने तो 3-4 बार कदम भी उठा लिए, अब कहीं सरकार हरकत में आई थी। तो ये आपके सामने जनता जागरूक है। वो कहते हैं अपने एक ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था, रिलायंस जी एक बार वहाँ गए और उसके बाद चला गया। तो वो ऑक्सीजन प्लांट का तो मैंने कल दावा किया था कि भाई जो प्राइवेट कंपनी के माध्यम से लगा था, पहली बात तो आपका कोई रोल ही नहीं है उसके अंदर, आपने उसमें एक भी छोटी भूमिका हो तो मुझे बता दीजिए। फिर मैंने कहा उस प्राइवेट कंपनी के अधिकारी का नाम ही बता दीजिए, जो अधिकारी से आपने संपर्क करके उसको लगवाया था। उस अधिकारी ने बाकायदा, मेरे फेसबुक पे वीडियो है कि अमित सियाग जी ने हमसे संपर्क किया और हमने उस वीडियो में उसने खुद अधिकृत किया हुआ इस बात को जो यहाँ पे लगाई गई थी। बल्कि इन्होंने क्या किया, जो मैं आज सच्चाई की बात कहना चाहूँगा, जब इन्हें पता चला कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगने, और ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है जिसको आप लोगों को समझना चाहिए मानसिकता को, जब ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे लगने लगा तो इन्होंने क्या किया, कोरोना काल का चरम सीमा था दूसरे चरण का, और इन्होंने फ़ोन करवा के प्रयास किया, क्योंकि इस अधिकारी ने, कंपनी वाले ने मुझे बाकायदा ये बात कही कि मुझ पे दबाव है जी कि इस प्लांट को दवाली से हटा के कहीं और लेकर जाया जाए, क्योंकि अगर दवाली में लग गया तो अमित सियाग की वाहवाही हो जाएगी कि ये इसका प्लांट है। मगर जब फिर भी लगाया उन्होंने यहाँ पर प्लांट, उसके बाद जब वो था, जब उद्घाटन करने की बात आई, जब वो प्लांट जब तक पूरी तरीके से इंस्टॉल भी नहीं था उससे पहले उद्घाटन कर दिया, और अधिकारियों ने इस बात पे अपना दुख जाहिर किया कि सर कंपनी हमारी, हमने लगवाया, उद्घाटन सरकार ने किया, हमें तो बुलाया भी नहीं, और वो प्लांट अभी तक पूरा भी नहीं हो, उससे पहले आपने उद्घाटन कर दिया। तो ये मानसिकता कहीं ना कहीं दूसरी कंपनियां जो कभी काम करने आएंगी वो सोचेंगी कि भैया इस तरह की राजनीति यहाँ पर होती है। तो इनको मैं मानता हूँ कि इस तरह का झूठ फैलाने की जगह अगर जनता के लिए काम करने की आ जाए, काम के ऊपर, अगर मुझसे आप कह रहे हैं कि द्वंद्व करना है तो काम के ऊपर कीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं, जनता को फ़ायदा होगा, कल आपका काम बेहतर होगा, जनता आपको, तो मुझे कोई समस्या नहीं, दिवाली बेहतर बनेगा। यही इसी मांग को लेकर अमित सियाग चल रहा है। अमित सियाग के लिए कोई वाहवाही और उसका बात नहीं है। अमित सियाग को तो जनता जो वोट देगी, आशीर्वाद देगी, वो अपने सामने